जिसका रवैया बज़ाहिर कुछ और अंदर से कुछ और था। वो इस नतीजे पर पहुंच गया कि वाकई अपनी अयाशी के मजे लूटने में नईम अंधा हो चुका है और शरीके हयात को मुसलसल अजियत से दो चार कर रहा है। इस एहसास के होते ही उस शख्स ने मेरे घरेलू और बच्चों के मसाइल अपने सर ले लिए। बच्चों को स्कूल का वर्क कराना, ट्यूशन का इंतजाम करके देना, उनको शॉपिंग के लिए साथ ले जाता, बीमार हो तो इलाज के लिए भाग दौड़ में मदद देना, जबकि नईम ने तो हमको यकसर नजरअंदाज कर दिया था। उनके पास इन कामों के लिए वक्त ही ना था। कुदरती बात के इन हालात का जो नतीजा निकलता है वही निकला। मैं शाहिदी को अपने दर्द का मसीहा समझने लगे और उसकी हमदर्दी में सुकून तलाश करने लगे। वो गैर शादीशुदा था, नौजवान था। मुझे उससे उनसियत महसूस होने लगे। इस झुकाव को मेरे रवैये से उसने बहुत जल्द महसूस कर लिया और दूर अंदेशी से काम लेते हुए बहुत जल्द एक दूसरा मकान किराए पर हासिल कर लिया। बहुत रोकने के बावजूद वो हमारे घर से चला गया और नए मकान में मुंतकिल हो गया। ये मकान हमारे घर के पास था और उसी लेन में था। सिर्फ 8-10 घर दरमियान में थे। बच्चों को उसने अपना घर दिखा दिया कि जरूरत हो तो मुझे बुलवा लेना। उसके जाने के 15 रोज बाद एक रात नईम ज्यादा नशे में धुत घर आए। 2:30 बजे शब का वक्त होगा। आते ही मुझे मारने लगे। बेतहाशा मारा कि मेरे चेहरे और बदन पर नील पड़ गए। दरअसल वो अपने हवास में ना थे। ना जाने किस आवारा हसीना से लड़कर आए थे कि तमाम गुस्सा घर आते ही मुझ पर उतार दिया। सुबह वो बेहोश पड़े थे और मेरे हाल की कुछ खबर ना थी। रो रो कर हलकान हो गई तो बेकरारी में बच्चों का हाथ थामा और घर से निकल गई। गली से गुजरते हुए मेरे बड़े बेटे सलीम ने, जिसकी उम्र उन दिनों 7 बरस थे, इशारे से बताया कि अम्मी ये अंकल शाहिद का घर है। एतवार का दिन था। मैं तो गम से भरे हुए दिल के साथ यूं ही बोझल कदमों से चल पड़ी थी, बगैर सोचे कि बच्चों को लेकर कहां जा रही हूं। सलीम के इशारे पर मैंने अपने गम गुसार का दर खटखटाया। शाहिद खुद बाहर आया। मुझे बच्चों के हमरा दरवाजे पर देखकर पूछा, आप खैर तो है? मैंने बताया, शाहिद भाई खैर नहीं है। रात बुरी तरह नशे में नईम ने मुझे मारा है और मेरा सारा बदन नील नील कर दिया है। ये देखो। मैंने चेहरे से चादर हटाई और अपनी गर्दन भी दिखाई, जिस पर गला दबाने से नीला और काला निशान तौक की सूरत में मौजूद था। उसको बेहद दुख हुआ। बोला, भाभी अंदर आ जाइए, यहां दरवाजे पर बात करना ठीक नहीं। मैंने उसके घर के अंदर कदम रख दिया और तमाम अहवाल कह सुनाया। हालात का तो वो खुद चश्मदीद गवाह था। पूछा, अब आप क्या चाहती हैं? मैं उस जालिम शख्स से छुटकारा चाहती हूं। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। क्या अदालत से रुजू करना चाहती हैं? हाँ, कोई अच्छा सा वकील करना चाहती हूं जो खर्चा भी इस जालिम से दिलवाए। इसके साथ रहने से अब जान का खतरा है। वकील करा भी दिया तो कहां रहेंगी? जाहिर है दावा दायर करने के बाद आप उसके घर में तो नहीं रह सकेंगी। मेरे पास इतने पैसे हैं कि साल भर मैं किराए के घर में रह सकूं। ये जेवर है। उसने कहा, सोच लीजिए भाभी। मैंने सोच लिया है शाहिद। इंसान को अपनी जान भी तो प्यारी होती है।
जान का खतरा हो तो किसी दीवाने के साथ कौन रह सकता है। बच्चे तो किसी सूरत उसको नहीं दे सकते। वो इनके मुस्तकबिल का भी सत्यानाश कर देगा। मेरी इल्तिजा पर उसने मदद का वादा कर लिया और कहा, अभी तो घर वापस जाइए। मैं किसी अच्छी वकील को देखता हूं और कोई किराए का मुनासिब मकान भी। बाकी बातें बाद की हैं। शाहिद के कहने से घर लौट गई, लेकिन अब मुझे शौहर से नफरत हो गई थी। तहैया कर लिया कि अब इस खतरनाक शख्स के साथ ना रहूंगी जो दोहरी शख्सियत का मालिक है। मेरे मजबूर करने पर शाहिद ने एक किराए का मकान तलाश कर दिया और मैं बच्चों को लेकर उसमें रहने लगी। उसने एक अच्छे वकील का भी बंदोबस्त कर दिया और खुद पसे मंजर में रहा ताकि नईम से बराह रास्त झगड़ा मोल न ले। ये सब कुछ मेरी इल्तजाओं पर किया था, हालांकि वो नहीं चाहता था कि मैं ऐसा कदम उठा लूं। लेकिन जुल्म सहने की भी कोई हद होती है। उसने तो इंसानी हमदर्दी की बिना पर मेरा साथ दिया था, लेकिन ये मेरा कसूर कि उसे गलत तवक्कुआत लगा ली। चाहती थी कि मैं खुला लेकर उसे शादी कर लूं। ताहम उसने मुझे समझाया कि भाभी, आप मेरे नजदीक मोहतरम हैं, ये नहीं हो सकता। क्यों? मेरी वालिदा और बहन भाई इस पर हरगिज राजी ना होंगे, ऐसा ख्याल दिल से निकाल दें। उसके बाद उसने मुझसे किनारा कशी इख्तियार कर ली और घर भी बदल लिया। अब मैं वकील के बलबूते पर अकेली ही केस लड़ रही थी। मेरे पास काफी जेवर था जो एक एक करके बिक गया और केस की नजर हो गया। आखिरी पेशी के दिन, जबकि मैंने अदालत में बच्चों के हमरा जज के रूबरू पेश होना था, इत्तेफाक से शाहिद भी किसी काम से अदालत आ गया। उसे खबर ना थी कि आज हमने पेश होना है। जब नईम ने उसे देखा, वो दौड़कर शाहिद के पास गया कि शाहिद, अपनी भाभी को समझाओ, वो ऐसा ना करे और केस वापस ले ले। वो बहुत बुरा कर रही है। मैं वादा करता हूं कि आइंदा कभी शराब ना पीऊंगा, इस पर हाथ ना उठाऊंगा और अपने बच्चों का ख्याल करूंगा। रूबी को भी कोई तकलीफ ना दूंगा। एक बार मुझे मौका दे। मुझे बहुत सजा मिल गई है, इतना काफी है। मैं सुधर गया हूं। अब बच्चों को ये दर बदर ना करे। नईम के कहने पर वो मेरे पास आया। उसे देखकर बच्चे दौड़कर उसे लिपट गए। उसने मुझसे बच्चे लेकर उनको नईम से मिलवाया तो बच्चे भी बाप से लिपट गए कि अब्बू हमारे साथ चलिए, हमारे पास क्यों नहीं रहते। नईम ने कहा, मैं तो तुम लोगों के पास रहना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी अम्मी साथ नहीं रहना चाहती। मेरी बेटी तो अपने बाप को बार बार चूम रही थी। अजीब जज्बाती मंजर था। मैं जरा दूर खड़ी उस मंजर को डुबडुबाई आंखों से देख रही थी। फिर नईम शाहिद के हमरा मेरे पास आए और बोले, रूबी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। वादा करता हूं कि फिर कभी तुमको शिकायत का मौका ना दूंगा। इन मासूम बच्चों की खातिर हम साथ रहेंगे। नाराजगी खत्म कर दो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। शाहिद साथ ना देता तो मैं केस करने की जुर्रत ना करती। अब वो भी मासूम बच्चों की इल्तिजा पर पशेमान खड़ा था, जो हाथ जोड़कर मुझसे कह रहे थे, मम्मा, मान जाओ ना, पापा से सुलह कर लो, हम साथ रहेंगे। मैं चोर बनी खड़ी थी। तब शाहिद ने कहा, नईम भाई से सुलह कर लो, ये अपने किए पर नादिम हैं।
उनको बच्चों की जुदाई से काफी सजा मिली।